आज आपका रीजनिंग में न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, दिशा परीक्षण यानी कि डायरेक्शन टेस्ट। ठीक है, चैप्टर को समझने से पहले हमको क्या समझनी होंगी, उनकी डायरेक्शन यानी कि दिशा समझनी होगी, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आएंगे वो दिशा से रिलेटेड आएंगे। आपको कोण बताने होंगे कि दिशा बतानी होंगी, दिशा चेंज होंगी उनके आगे। जो जैसे यहाँ पे उत्तर है, उत्तर को पूर्व का है, दक्षिण को पश्चिम का है, इस तरीके से क्वेश्चन दिए होंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, उनकी दिशा समझनी होगी। हमारी दिशा कितनी होती है, हमारी मेन डायरेक्शन होती है 4। कितनी होती है? 4 डायरेक्शन। आप सभी को पता होगा हमारी मेन डायरेक्शन होती है 4, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। ये हमारी 4 डायरेक्शन होती है, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। ठीक है, अब इनसे जो 4 डायरेक्शन हमारी मेन होती है, लेकिन रीजनिंग में हम कितनी डायरेक्शन पढ़ते हैं? रीजनिंग में हम 8 डायरेक्शन पढ़ते हैं। कितनी डायरेक्शन पढ़ते हैं? 8। ठीक है, अब यहां से देखो, यहाँ पे है, हमने कहा जैसे कोई व्यक्ति है उत्तर, उत्तर ना चल के यहाँ पे अगर बीच में चले, उत्तर और पूरब दोनों के बीच में हो, कोई भी व्यक्ति हो, वो उत्तर से इधर साइड में चले। ठीक है, प्रॉपर उत्तर की साइड में ना चले, तो हमें कैसे पता चलेगा ये कौन सी डायरेक्शन है? क्योंकि डायरेक्शन हमने पढ़ी है कौन सी? सीधी वाली। इस साइड से ऐसे खड़े हो गए तो हमारी ऊपर वाली साइड है वो कौन सी? उत्तर की है। अब यहाँ से इधर ना तो वो उत्तर में हो ना ही वो पूरब में हो, वो बीच में हो, कोई भी व्यक्ति बीच में चल रहा हो, तो क्या बताएंगे हम कि ये कौन सी डायरेक्शन है? इसीलिए इन चारों डायरेक्शन की सपोर्टेबल डायरेक्शन होती है। क्या होती है? समझने के लिए हम 8 डायरेक्शन पढ़ते हैं। अब उत्तर और पूरब दोनों के बीच में हमें किसी ने पूछा कि वो उत्तर से थोड़ा इधर चल रहा है, उत्तर से सीधे हाथ में या फिर दाहिनी साइड में या फिर बायां आपका चल रहा है, तो यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका? यहाँ पे आएगा आपका उत्तर पूर्व। यानी हमें कौन सी डायरेक्शन मिली? एक और उत्तर और पूर्व दोनों के बीच में कौन सी सपोर्टेबल डायरेक्शन होती है? उत्तर पूर्व होती है। ठीक है, अब यहाँ से एक और डायरेक्शन होती है, यहाँ से। अब यहाँ पे दक्षिण है, यहाँ पे पूर्व है, तो इन दोनों के बीच की डायरेक्शन कौन सी होगी आपकी? दक्षिण पूर्व, ये वाली डायरेक्शन हो गई। अब यहाँ से ये है पश्चिम और दक्षिण, अब ये वाली डायरेक्शन है, तो यहाँ पे कौन सी होगी आपकी? दक्षिण पश्चिम। ठीक है, अब सबसे पहले अब यहाँ पे एक और डायरेक्शन है, यहाँ पे पश्चिम, ये उत्तर, तो कौन सी होगी? उत्तर पश्चिम। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे जो ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है, यहाँ पे है दक्षिण पूर्व। अब यहाँ पे दक्षिण पूर्व है, तो यहाँ पे पूर्व और दक्षिण भी तो हो सकता था, जरूरी थोड़ा ना कि ये हो, यहाँ पे पूर्व दक्षिण भी तो हो सकता था, ये भी तो हो सकता था, यहाँ पे पश्चिम दक्षिण भी तो हो सकता था, ये हो सकता था कि नहीं? लेकिन हमें क्या करना होगा, ये वाला हमारा नहीं होगा, क्योंकि हमें सबसे पहली दिशा कौन सी ज्ञात हुई थी? सबसे पहली दिशा हमारी कौन सी थी? उत्तर की। उत्तर की दिशा को हमने कैसे देखा कि जो हमारा ध्रुव तारा होता है, क्या होता है? ध्रुव तारा, वो कहाँ पे चमकता है? ऊपर की साइड में। सबसे चमकीला हुआ तारा होता है हमारा ध्रुव तारा, वो ऊपर की साइड में चमकता है, तो उसको क्या नाम दे दिया हमने? उत्तर की साइड। और उत्तर से जस्ट बाद वाली कौन सी होती है? उसके दक्षिण वाली। तो सबसे पहले हमें इन दोनों दिशाओं का ज्ञान हुआ था, या इन दो दिशाओं का नाम पता चला था, उसी के हिसाब से हम पहले इन दोनों का नाम रखते हैं, बाद में पूरब और पश्चिम वाली को। ठीक है, समझ में आया? अब इस तरीके से ये होगी हमारी 8 डायरेक्शन होगी। क्या हो गई हमारी? 8 डायरेक्शन। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये हमारा पूरा कितने का होता है? 360 डिग्री का पूरा कोण कितने का होता है हमारा? 360 का। अब किसी ने पूछ लिया आपसे कि यहाँ से कोई व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा में चला, उत्तर पूर्व दिशा में 45 डिग्री चला। ठीक है, अब यहाँ से ये कोण होता है हमारा कितने का होता है? 90 डिग्री का। ये यहाँ से पूरा कोण कितने का होता है? 90 डिग्री का, ये वाला। अब 90 डिग्री, अब पूछा है कि 45 डिग्री, पूछा है 45 डिग्री, तो उसी के लिए आपको ये वाली डायरेक्शन दी है, ये होती है हमारी 45 डिग्री की। कौन सी होती है? 45 डिग्री। और 45 की ये होती है, 45 भी होती है आपके। और यहाँ से यहाँ तक ये हमारा 90 का होता है, यहाँ से यहाँ तक भी हमारा ये 90 का होता है, तभी तो हमारा 90 और 90 ये टोटल पूरा होता है हमारा 180 का।
कितने का होता है 180 का। 180 का ये पूरा हो गया और 180 का ये पूरा हो गया, तो कितना होता है हमारा 360 डिग्री का। ठीक है, ये डायरेक्शन समझ में आई कि हमारी चार कौन सी होते हैं मेन डायरेक्शन होती है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ये होती है। उनके सपोर्टेबल कौन सी डायरेक्शन होती है, चार डायरेक्शन होती है। यानी कि हम रीजनिंग चैप्टर में, इस वाले रीजनिंग में हम कितनी डायरेक्शन पढ़ते हैं, 8 डायरेक्शन पढ़ते हैं। इन्हीं के हिसाब से आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। अब हम सारे टाइप कराएंगे। ठीक है, आपका टाइप है फर्स्ट। इसमें क्वेश्चन दिया होगा आपको, क्या दिया होगा इसमें, आपको क्वेश्चन दिया होगा। क्वेश्चन में क्या दिया होगा, जैसे कि आपको परिवर्तन हो रहा होगा, यानी कि चेंज हो रही, आपकी दिशा है चेंज हो रही होगी, क्या हो रही होगी, चेंज। यानी कि जो हमारा उत्तर है, उत्तर दिशा को दक्षिण बोल दिया, दक्षिण को पश्चिम बोल दिया, पश्चिम को पूर्व बोल दिया। इस तरीके से डायरेक्शन आपको दी होंगी। ठीक है, यानी कि जो डायरेक्शन हमारी मेन होती है उनको दूसरे नाम दे दिए होंगे, क्या, परिवर्तन, यानी चेंजिंग कर दी होगी उनमें। तो आपको बताना है, पहला क्वेश्चन है आपका, क्या है आपका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है दिशाओं के नामों में परिवर्तन, यानी कि पहला टाइप कौन सा है, दिशा के नाम में परिवर्तन, कि जो आपको दिशा दी गई होगी उस दिशा को कुछ और नाम दिया गया होगा। क्या दिया गया होगा, कुछ और नाम दिया गया होगा। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन है, यदि उत्तर को उत्तर दिशा को, ये वाली उत्तर दिशा है, उत्तर दिशा को क्या बोल दिया है, दक्षिण पश्चिम। क्या बोल दिया, दक्षिण पश्चिम। ठीक है, अब उत्तर को बोल दिया दक्षिण पश्चिम। अब आगे क्या पूछा है, पश्चिम। पश्चिम को क्या बोल दिया है, पश्चिम को बोल दिया है सॉरी, उत्तर को बोला है आपका उत्तर पश्चिम, पश्चिम को बोला है दक्षिण पश्चिम, ये बोला है। ठीक है, और आगे दक्षिण को बोला है, दक्षिण को बोला है इसमें दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व। और पूछा क्या है आपसे, पूछा है कि एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम से सीधा उत्तर पूर्व की ओर जाए। क्या पूछा है, एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम से सीधा उत्तर पूर्व की ओर जाए और फिर बाएं मुड़कर, और फिर बाएं मुड़े, फिर सीधे चलकर बाएं मुड़े, तो वह किस दिशा की ओर जा रहा है। अब क्या किया है, यहाँ हमने उत्तर को उत्तर पश्चिम बोल दिया, पश्चिम को दक्षिण पश्चिम बोल दिया और दक्षिण को दक्षिण पूर्व बोल दिया। अब पूछा है आपसे कोई व्यक्ति दक्षिण पश्चिम से सीधा, अब चेंज वाली डायरेक्शन बनाएंगे, चेंज। उत्तर को क्या कह रहे थे, उत्तर पश्चिम, पश्चिम को कह रहे थे दक्षिण पश्चिम, और दक्षिण को कह रहे थे दक्षिण पूर्व। ठीक है, दक्षिण पूर्व कहा था। अब यहाँ पे क्या आएगा आपका, उत्तर पूर्व, ये आ गया आपका। यानी कि ये हमारी चेंजेबल डायरेक्शन है, ये तो हमारी सेम डायरेक्शन है, सेम इस तरीके से। अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा था, अब क्या करना है आपको, कोई भी व्यक्ति है, क्या है, कोई व्यक्ति दक्षिण पश्चिम से चला, कहाँ चला, उत्तर पूर्व की तरफ चला। कोई व्यक्ति दक्षिण पश्चिम से कहाँ चला, उत्तर पूर्व की ओर। यहाँ पे मेन डायरेक्शन है, यहाँ से चलना प्रारंभ किया उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व कौन सा है हमारा, ये है। यानी कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है दक्षिण पश्चिम में, यहाँ खड़ा होने के बाद में वो ऐसे करके जाएगा, यानी कि उत्तर पूर्व में चला गया। ठीक है, अब आगे पूछा है क्वेश्चन में कि सीधा उत्तर पूर्व की ओर चला गया, अब फिर वो अपने बाएं मुड़ा, यानी कि बाएं मुड़ा। अब यहाँ पे देखो कोई भी व्यक्ति इस तरीके से खड़ा है, इस तरीके से इधर उत्तर पूर्व की साइड में जाना है, इस तरीके से, तो हमारा बायां कौन सा होगा, हमारा लेफ्ट हैंड कौन सा होगा, इधर वाला होगा। तो यहाँ से किधर जाएगा, वो ऊपर की साइड में जाएगा। यहाँ से कहाँ जाएगा, ऊपर वाली साइड में जाएगा। दक्षिण पश्चिम से चला उत्तर पूर्व की ओर, उत्तर पूर्व से वो कहाँ पे मुड़ा, दाई साइड में अपनी, कहाँ पे, दाई साइड, क्योंकि दाई साइड हमारी ये वाली होगी। ठीक है, मुड़ा और फिर सीधे चलकर, यानी कि सीधा चला और फिर अपने बाएं मुड़ा, यानी
यहाँ से ऐसे करके कोई व्यक्ति गया, ऐसे व्यक्ति करने के बाद हमारा लेफ्ट हैंड कौन सा होगा, ये वाला, तो फिर वो इधर चला गया, कहाँ चला गया, इधर, यानी कि अपने बाएं मुड़ा, बाएं मुड़ने के बाद फिर दोबारा बाएं मुड़ा। जब हम कोई व्यक्ति इस तरीके से चलेगा तो उसका बायां क्या होगा, ये होगा, तो यहाँ से ऐसे क्या करेंगे, इसको बायां चलेंगे, यहाँ से यहाँ तक बायां चला गया, ठीक है, बायां चलेगा, यानी कोई व्यक्ति दक्षिण पश्चिम से सीधा चला, सीधा चलने के बाद आपने बाएं मुड़ा, कहाँ मुड़ा, बाएं, फिर वह अपने चलते चलते फिर बाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ने के बाद में क्या पड़ा कि तो वह किस दिशा की ओर जा रहा है, यानी किस दिशा की ओर जा रहा है, तो वो कहाँ पे जा रहा है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखा आपने, यहाँ पे दक्षिण पश्चिम है, कोई भी व्यक्ति यहाँ से सीधा चला, सीधा चला कहाँ, उत्तर पूर्व की, फिर वो अपने बाएं मुड़ा, यानी कि बाएं मुड़ गया, बाएं मुड़ा, फिर उसके बाद फिर अपने दोबारा बाएं मुड़ा, फिर अपने दोबारा बाएं मुड़ा, यानी यहाँ पे क्या था, दक्षिण पश्चिम था, यानी दक्षिण पश्चिम से चल के वो दक्षिण पश्चिम वाली साइड में ही वापस मुड़ा है, क्या मुड़ा है, वापस मुड़ा। तो कौन सी साइड चलेगी हमारी, दक्षिण पश्चिम वाली, ठीक है, कौन सी चलेगी, दक्षिण पश्चिम वाली, क्योंकि पूछा था अगर कोई व्यक्ति इस तरीके से सीधा चल रहा हो ऐसे करके तो उसका लेफ्ट हैंड कौन सा होगा, ये वाला होगा, इधर वाला साइड, इधर वाली साइड क्या होगी उसकी, लेफ्ट हैंड, और फिर इधर वाली साइड लेफ्ट हैंड होगी, तो उसका लेफ्ट हैंड किधर पड़ेगा, यानी कि बायां किधर पड़ेगा, इधर पड़ेगा। तो अब कौन सी डायरेक्शन में हो, वो जिस डायरेक्शन से चलना प्रारंभ किया था उसने, उसी डायरेक्शन में, यानी कि आपका आंसर क्या होगा, आंसर होगा आपका दक्षिण पश्चिम, यानी किसी व्यक्ति ने दक्षिण पश्चिम से चलना प्रारंभ किया, फिर वह कहाँ पे चला, उत्तर पूर्व की ओर, यानी कि दक्षिण पश्चिम से चलना प्रारंभ किया उत्तर पूर्व की ओर, फिर वह अपने दाएं मुड़ा, फिर वो अपने दाएं मुड़ा, फिर सीधा चल के फिर अपने दाएं मुड़ा, तो कौन सी साइड आ गई हमारी, दक्षिण पश्चिम। समझ में आया, ठीक है, आंसर होगा आपका दक्षिण पश्चिम। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके का। पहले क्या करना है आपको, डायरेक्शन जो हमारी मेन डायरेक्शन होती है, 4 डायरेक्शन, वो आपको बना लेनी है। उसके बाद डायरेक्शन के बाद आपको जो डायरेक्शन में चेंज हुआ है कि कौन सी डायरेक्शन को क्या बोला है, फिर आपको वो चेंज वाली डायरेक्शन बनानी है कि कौन सी डायरेक्शन में परिवर्तन हुआ है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम, चलो, यहाँ पे बोल दिया है दक्षिण को पूर्व, यहाँ पे बोला है आपका दक्षिण को क्या बोला है, पूर्व बोला है, दक्षिण को पूर्व बोल दिया, ठीक है, पश्चिम को दक्षिण, पश्चिम को बोल दिया है दक्षिण, ठीक है, यानी हमें पता चल गया कितनी डायरेक्शन मिली, हमें 2 डायरेक्शन मिली। तो आगे यही क्रम, यानी कि चेंज वाला क्रम यही रहे, तो उत्तर को क्या बोलेंगे। क्वेश्चन दिया है आपके पास में, यदि दक्षिण को पूर्व कहा जाए, पश्चिम को दक्षिण कहा जाए, यदि किसको, दक्षिण को पूर्व कहा जाए, पश्चिम को दक्षिण कहा जाए, आगे भी यही क्रम हो, यानी कि कहा है क्वेश्चन में आगे भी यही क्रम हो, यानी कि ऐसे ही परिवर्तन हो रहा हो, तो उत्तर को क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, उत्तर को। पूछा क्या है आपको कि उत्तर को क्या कहेंगे। अब क्या करना है आपको, वो डायरेक्शन बनानी है, क्या करना है, डायरेक्शन, ऐसे करके आपने डायरेक्शन बना ली। अब यहाँ पे होता है हमारा उत्तर, यहाँ पे होता है दक्षिण, यहाँ पे होता है पूर्व और यहाँ पे होता है पश्चिम। ये बना ली हमने अपनी 4 डायरेक्शन। अब पूछा क्या है, दक्षिण को पूर्व कहा है उसने, क्या कहा है, दक्षिण, यानी कि हमारा दक्षिण कौन सी साइड में है, यहाँ पे, तो इसको क्या कह दिया उसने, पूर्व कह दिया, क्या कह दिया, पूर्व कह दिया, दक्षिण को पूर्व, यानी कि दक्षिण चेंज हो गया किसमें, पूर्व में, ठीक है। अब आगे पूछा है उसने कि पश्चिम को दक्षिण कह दिया, यानी पश्चिम, पश्चिम में हमारा यहाँ पे है, उसको क्या कह दिया, दक्षिण कह दिया, क्या कह दिया, दक्षिण कह दिया। अब क्या पूछा है उसने, आगे यही क्रम रहे चेंज का, तो उत्तर को क्या कहेंगे, यानी कि हमारा क्वेश्चन है इसको क्या कहेंगे, उत्तर को। अब यहाँ पे देखा होगा आपने, यहाँ पे है पूर्व, यानी कि हमारा पूर्व होता है हमारे इस वाली साइड में, ठीक है, ये पूर्व यहाँ से कितना चला, यहाँ तक, यानी कि 90 डिग्री, 90 डिग्री पे घूम के यहाँ पे दक्षिण को क्या कह दिया, पूर्व कह दिया। पूर्व यहाँ से कितना 90 डिग्री घुमाया, घुमाने के बाद दक्षिण था, दक्षिण को हटा के यहाँ पे क्या रख दिया, पूर्व रख दिया, ठीक है, यहाँ पे क्या रख दिया, पूर्व, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि दक्षिण को उसने पूर्व कह दिया। अब आगे यहाँ पे आपका दक्षिण आता है,
यहाँ पे दक्षिण आता है, दक्षिण की जगह पूर्व है, तो ये वाला दक्षिण 90 डिग्री घूमेगा। 90 डिग्री घूमने के बाद पश्चिम वाली साइड में आ गया, तो दक्षिण की जगह पश्चिम की जगह कहाँ पे हो गई, दक्षिण पे हो गई। ठीक है, यानी यहाँ पे। अब यहाँ पे होता है हमारा पश्चिम, यहाँ पे आ गया इसका दक्षिण। पश्चिम होता है यहाँ पे, लेकिन आ गया क्या, दक्षिण। तो ये वाला पश्चिम कहाँ पे पहुंचेगा, उत्तर वाली साइड में। कहाँ पे पहुंचेगा, उत्तर वाली साइड में। यहाँ पे दक्षिण होता है आपका, यहाँ 90 डिग्री घूमा, कहाँ पे पहुंच गया, पश्चिम वाली साइड पे। अब यहाँ से पश्चिम था, यहाँ से पश्चिम 90 डिग्री घूम के कहाँ पे पहुंचेगा, 90 डिग्री घूम के पहुंच गया उत्तर वाली साइड में। और जो उत्तर बचा था हमारा, वो 90 डिग्री घूम के कहाँ पे आ गया, हमारा पूर्व वाली साइड में। यानी कि जो डायरेक्शन हमारी मेन 4 डायरेक्शन होती है, 4 डायरेक्शन होती है, उनका स्थान क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। पूर्व को क्या कह दिया है, उत्तर कह दिया है। और पूछा गया था क्वेश्चन में क्या पूछा था आपसे, उत्तर को क्या कहेंगे, तो उत्तर को क्या कहेंगे हम, पश्चिम कहेंगे। क्या कहेंगे, पश्चिम कहेंगे। तो आंसर क्या होगा आपका, पश्चिम। यानी हमारी 4 डायरेक्शन थी, यहाँ पे था, दक्षिण को क्या कह दिया, पूर्व। तो दक्षिण हमारा यहाँ पे आता है, उत्तर के जस्ट बाद में क्या आता है आपका, दक्षिण। तो दक्षिण को क्या कह दिया, पूर्व कह दिया। ठीक है, यहाँ पे, तो यहाँ पे दक्षिण हट गया। अब 90 डिग्री घूमा, 90 डिग्री घूमा, तो यहाँ पे क्या था, पश्चिम। तो पश्चिम की जगह 90 डिग्री घूम के क्या आ गया, दक्षिण आ गया। अब यहाँ पे पश्चिम को हटाना पड़ेगा, जब यहाँ पे दक्षिण बोला है तो पश्चिम को भी तो कुछ ना कुछ डायरेक्शन देंगे, या फिर कोई दूसरी डायरेक्शन देंगे उसको। यहाँ पे आ गया हमारा पश्चिम, पश्चिम के बाद यहाँ पे था उत्तर, तो पश्चिम 90 डिग्री घूम के कहाँ पहुंचा, उत्तर वाली साइड में। कहाँ पे, उत्तर वाली साइड में। तो यानी आपका आंसर क्या होगा, उत्तर को क्या कहेंगे हम, पश्चिम कहेंगे। क्या कहेंगे, पश्चिम। ठीक है, समझ में आया, क्या कहेंगे, उत्तर को पश्चिम कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पे देखेंगे, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे था कि ठीक है, पश्चिम को पूर्व बोल दिया, उत्तर को दक्षिण बोल दिया, या फिर दक्षिण को पश्चिम बोल दिया, इस तरीके से आ रहा है। अब क्या करा होगा, जो हमारी जो 8 डायरेक्शन होती है, 4 तो हमारी मेन होती है, 4 उसकी सपोर्टेबल डायरेक्शन होती है। तो अब क्या होगा कि आपको सपोर्टेबल डायरेक्शन में से क्वेश्चन पूछा होगा। क्या पूछा होगा, सपोर्टेबल डायरेक्शन में से। अब क्वेश्चन पूछा है आपसे, क्वेश्चन लिखा है उत्तर पूर्व को, क्या है, उत्तर पूर्व को क्या बोल दिया उसने, उत्तर पूर्व को बोल दिया है उसने दक्षिण पूर्व। क्या बोल दिया है, दक्षिण पूर्व। और पश्चिम को बोल दिया है उसने, पश्चिम को बोल दिया है उत्तर। पश्चिम को क्या बोल दिया उसने, उत्तर। अब यही क्रम आगे जारी रहे, क्या रहे, यही क्रम, यही क्रम आगे जारी हो तो दक्षिण पश्चिम को क्या बोलेंगे। पूछा क्या है आपसे क्वेश्चन में कि यदि किसी क्वेश्चन में पूछा है, यदि उत्तर पूर्व को हमने दक्षिण पूर्व कह दिया, पश्चिम को हमने उत्तर कह दिया, आगे भी यही क्रम जारी रहे तो दक्षिण पश्चिम को क्या कहेंगे, तो दक्षिण पश्चिम को क्या कहेंगे। अब ये तो हमारा मेन डायरेक्शन होती है कि हमने ये वाला बना लिया, ठीक है, ये डायरेक्शन हमने बना ली। उसके बाद क्या करेंगे, किसमें चेंजिंग हुई है, क्या करेंगे, किसमें चेंजिंग हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे देखेंगे, ये डायरेक्शन है हमारी, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, ये वाली डायरेक्शन है हमारी। ठीक है, क्या कहा है, उत्तर पूर्व को। अब यहाँ पे ये कौन सी हमारी सपोर्टेबल, यानी कि उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम, ये हो गई हमारी। ठीक है, ये हो गई हमारी सपोर्टेबल डायरेक्शन। सपोर्टेबल डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली, ये है। अब क्या कह दिया है, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व को क्या कह दिया है, दक्षिण पूर्व। क्या कह दिया है, दक्षिण पूर्व। अब यहां से देखोगे, ये है हमारा उत्तर पूर्व और इसको क्या कह दिया है हमने, दक्षिण पूर्व, यानी कि दक्षिण पूर्व कह दिया है। अब दक्षिण पूर्व कौन सा है हमारा, ये हमारा क्या है, दक्षिण पश्चिम, और दक्षिण पूर्व क्या है, ये, इसको क्या कह दिया हमने, ये, यानी कि दक्षिण पूर्व। अब यहां से देखेंगे,
ये होता है हमारा 45 डिग्री का, और ये होता है हमारा 45 डिग्री का। यानी कि कहाँ पे 90 डिग्री के कोण पे घूमा, उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व तक कितना आया ये 90 डिग्री। तो उत्तर पूर्व को हमने क्या कह दिया, दक्षिण पूर्व। ठीक है, अब क्या है, पश्चिम को हमने उत्तर कह दिया। क्या कह दिया, पश्चिम। पश्चिम को हमने क्या कह दिया, उत्तर कह दिया, ये कह दिया। यानी कि यहां से देखा होगा आपने उत्तर तक कितना घुमा, वो 90 डिग्री। कितना घुमा, 90 डिग्री पश्चिम से उत्तर, यानी कि पश्चिम को कह दिया हमने उत्तर। अब आगे भी क्या रहे, यही क्रम रहे तो दक्षिण पश्चिम को क्या कहेंगे, आगे भी क्या हो, यही चेंज रहे, यही चेंजिंग हो आगे, तो क्या कहेंगे, दक्षिण पश्चिम को क्या कहेंगे। अब दक्षिण पश्चिम को पूछा है, यानी हमें पता चल गया तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व तक कितना टाइम लगा, हमें 90 डिग्री का कोण बना। ठीक है, 90 का। अब पश्चिम से उत्तर तक ये भी जाएंगे तो भी 90 का ही है, तो आगे भी हमें यही करना है कि 90 डिग्री का कोण बनाना है। कितने का, 90 डिग्री का। अब पूछा है आपसे दक्षिण पश्चिम को क्या कहेंगे, तो यहां से आपको पता चल गया, यहां से तो हो गया ये। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां से यहां तक हो गया ये 90 डिग्री का, तो यहां से यहां तक क्या 90 डिग्री है ना, यहां से यहां तक भी तो 90 है, क्योंकि 45 हो गया हमारे, यहाँ से यहाँ तक का हमारा 45 हो गया, यहाँ से यहाँ तक का हमारा 45 हो गया। यानी टोटल क्या हो गया, दक्षिण पूर्व से क्या आ गया हमारा, दक्षिण पश्चिम। यानी हमें पता चल गया कि दक्षिण पश्चिम को कहेंगे क्या, हम दक्षिण पूर्व कहेंगे। क्या कहेंगे, दक्षिण पूर्व कहेंगे। अब आगे पूछता आपसे, आगे क्या पूछता आपसे कि उत्तर को क्या कहेंगे, तो उत्तर यहाँ से देखो, ये भी हमारा 90 डिग्री का है, ये भी 90 का है, ये भी 90 का है, तो यहाँ से उत्तर से पूर्व तक जाएंगे तो ये भी हमारा कितने का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। कितने का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। तो अगर पूछता हमसे उत्तर को क्या कहेंगे, तो क्या कहते हम इसको, पूर्व कहते, तो क्या कहते, पूर्व कहते। लेकिन पूछा क्या था आपसे कि दक्षिण पश्चिम को क्या कहेंगे, यानी कि पता चल गया सब में कितना हो रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो 90 डिग्री का ही गैप लेना है सब में, तो क्या कहेंगे दक्षिण पश्चिम को, दक्षिण पूर्व। क्या कहेंगे, दक्षिण पूर्व कहेंगे। ठीक है, दक्षिण पूर्व कहेंगे। ये हो गया हमारा। ठीक है, आगे देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि कोई भी व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है, उसका मुख कहाँ पे है, पूर्व साइड में। कहाँ पे है, पूर्व साइड में। पूर्व कहाँ पे है आपका, यहाँ पे है, यहाँ पे है आपका पूर्व साइड। ये उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम। यानी कोई भी व्यक्ति है उसका मुख कौन सी साइड में है, पूर्व साइड में। यानी कि यहाँ पे कोई व्यक्ति है उसका मुख है हमारा पूर्व साइड में। ठीक है, उसका मुख हो गया हमारा पूर्व साइड में। अब पूछा है आपसे कि वह व्यक्ति घड़ी की दिशा में 100 घूमता है। अब ये हमारी डायरेक्शन है, ये हमारी सपोर्टेबल डायरेक्शन हो गई। अब यहां से आपको पता चल रहा होगा, ये हो गया हमारा उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम। अब ये हो गया। अब आपको पता होगा कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यानी उत्तर से पूर्व तक कितने का कोण होता है हमारा, 90 डिग्री का कोण होता है। कितने का होता है, 90 डिग्री का कोण होता है। अब कोई भी घड़ी है, वो कहाँ पे घूम रहा है, घड़ी की दिशा में घूम रहा है। कहाँ पे, घड़ी की दिशा में। अब घड़ी की दिशा यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से इस तरीके से चलता है। कहाँ से, इस तरीके से चलता है। कैसे, क्लॉकवाइज चलता है। तो कोई भी व्यक्ति है वो कहाँ से, पूर्व की साइड में खड़ा है, पूर्व की साइड में मुख करके खड़ा है, ऐसे करके मुख करके खड़ा है। फिर वो अपनी घड़ी की दिशा में 100 डिग्री घूमता है। कितना घूमता है, 100 डिग्री। अब यहाँ से आपको पता चल रहा होगा, यहाँ से होता है कितना, 90 डिग्री। यानी कि हमारा ये पूरा कितना होता है, 180 डिग्री का, 180 डिग्री का कोण होता है। अब वो पूर्व की साइड में खड़ा है ना, यहाँ पे खड़ा है कोई व्यक्ति, यहाँ पे। अब इस साइड में खड़ा है। अब यहाँ से वो कितना, 100 डिग्री घूमता है। कितना घूमता है, 100 डिग्री। वो भी कहाँ पे, सुई की दिशा में।
जो घड़ी की सुई होती है उसकी घड़ी की दिशा में वो कितना घूमता है, 100 डिग्री। अब यहाँ से आपको पता चलेगा यहाँ से इतना होता है हमारा, कितने का होता है ये पूरा, इसको यहाँ से करो, यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, अब यहाँ से यहाँ तक आएगा तो हमारा कितने का होता है, 90 डिग्री का कोण होता है। कितने का होता है, 90 डिग्री का। लेकिन वो घूमा कितना है आपका, 100 डिग्री। कहाँ पे घूमा है, 100 डिग्री। तो 100 डिग्री घूमा है तो यहाँ से 90 से थोड़ा सा आगे यहाँ तक क्या हो गया आपका, ये वाली साइड होगी आपकी 100 डिग्री वाली, ये वाली होगी आपकी 100 डिग्री वाली, ठीक है। यहाँ तक वो घूम गया 100 डिग्री। अब कोई व्यक्ति यहाँ से अपने सुई की दिशा में, सीधी सुई की दिशा में यानी क्लॉकवाइज घूमा है, कितना घूमा है वो, 100 डिग्री घूमा है, यहाँ 100 डिग्री, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन में कहा है फिर वह घड़ी की विपरीत दिशा में कितना घुमा, 145 डिग्री। कितना घुमा है, 145 डिग्री। अब यहाँ से यहाँ तक घुमा था वो 100, यहाँ से यहाँ तक कितना घुमा था वो, 100 डिग्री घुमा था। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज यानी कि विपरीत, घड़ी की विपरीत दिशा में घूमना है। कितना घूमना है उसको, 145 डिग्री। अब यहाँ से यहाँ तक आपको पता चल गया, यहाँ तक कितना था वो, 100 था। अब 100 से थोड़ा आगे जाएंगे ना, 100 से कहाँ जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे। तो यहाँ पे कितना होता है आपका, 145 डिग्री घूम गया वो। कितना घूमा था, 145 डिग्री। अब पूछा है आपसे कि अब वह किस दिशा की ओर है, अब वह किस दिशा की ओर है। तो कौन सी दिशा की ओर है वो, अब है वो उत्तर पूर्व की दिशा की। कौन सी, उत्तर पूर्व की। यानी हमें यहाँ से हमने क्या किया, डायरेक्शन लिख ली अपनी, 8 डायरेक्शन लिख ली। उसके बाद में आपको पता है ये जो हमारा आधा इस तरीके से उत्तर से दक्षिण तक हमारा कितना होता है, पूरा टोटल 180 डिग्री का कोण होता है। कितने का होता है, 180 डिग्री का। अब पूछा था आपसे कोई भी व्यक्ति है वो कहाँ पे खड़ा है, पूर्व की ओर मुख करके खड़ा है, पूर्व की ओर मुख करके, यानी कोई भी व्यक्ति यहाँ पे खड़ा था आपके पूर्व की ओर, ये वाला साइड है ना पूर्व की ओर, तो पूर्व की ओर खड़ा है। अब कितना घूमा वो, घड़ी की दिशा में। घड़ी हमारी इस तरीके से चलती है, इस तरीके से हमारी घड़ी चलती है, यानी वो घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज घूमा। कितना घूमा, 100। यानी हमें पता है यहाँ से ये हमारा पूर्व है, ये हमारा दक्षिण है, इसके बीच में कितने का होता है, ये हमारा होता है 90 डिग्री का कोण होता है। अब यहाँ तक 90 डिग्री है तो घूमा कितना था वो, 100 डिग्री। तो 90 से थोड़ा सा आगे कर दो यहाँ तक, तो ये हो गया हमारा 100 डिग्री का, यानी कि 100 डिग्री घूम गया वो यहाँ तक। 100 डिग्री घूमने के बाद फिर वो क्या, घड़ी की विपरीत दिशा में घूमा, घड़ी की विपरीत दिशा में घूमा। घड़ी की विपरीत दिशा का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा घूमना। अब यहाँ से यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आने के बाद वो घड़ी की उल्टी दिशा में कितना घूमा, 145। अब यहाँ से आपको पता है यहाँ से यहाँ तक, यानी कि पूर्व से यहाँ तक 100 डिग्री घूमा, तो 100 तो हमारा यहाँ तक हो गया। कहाँ तक, 100 तो हमारा ये वाला यहाँ तक हो गया। उससे कितना आगे और करना है आपको, 45 डिग्री करना है, यानी कि टोटल हमें 145 डिग्री करना है। 145 डिग्री करेंगे तो कौन सी साइड में, 145 उत्तर पूर्व दिशा में। कहाँ पे आ रहा है, उत्तर पूर्व दिशा में। तो आपका क्वेश्चन का आंसर होगा कि अब वह उत्तर पूर्व की दिशा की ओर जा रहा है। पूछा था आपसे कि कोई भी व्यक्ति है पूर्व की ओर मुख करके खड़ा है, वो अपने घड़ी की दिशा में 100 डिग्री घूमता है, घड़ी की दिशा में 100 डिग्री घूमता है, फिर वो वापस विपरीत दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में 145 डिग्री घूमता है। कितना घूमता है, 145 डिग्री घूमता है। उसके बाद पूछा है कि अब वो कौन सी दिशा में, तो अब वह कौन सी दिशा में, उत्तर पूर्व दिशा में। कौन सी दिशा में, उत्तर पूर्व दिशा में, ठीक है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आगे अगली क्लास में देखेंगे।